हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस सेशन के अंदर जानेंगे कि जो छठ पूजा है ये सबसे पहली बार किसके द्वारा मनाई गई थी और कौन कौन से ऐसे हिस्टोरिक नाम हैं जिनके द्वारा इस पूजा का आयोजन किया गया था या फिर व्रत रखा गया था, फास्ट रखा गया था। और ये जो पूजा होती है कितने दिनों की होती है। लास्ट ईयर भी थर्ड डे ही था जिस दिन मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, और आज भी छठ पूजा का थर्ड डे है जब मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं और यहाँ पे जरा जान लेते हैं छठ पूजा के बारे में काफी सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना छठ पूजा के बारे में, तो ये कोई पूजा या समथिंग लाइक ऐसा वाला नहीं होता है। दिस इज एन इमोशन, है ना। तो ये जो छठ पूजा है इसका आयोजन कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो जो छठ पूजा होती है इसका आयोजन होता है बेसिकली बिहार के अंदर, लेकिन बिहार के साथ में जो लगे हुए राज्य हैं जैसे कि झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह पर इसका आयोजन किया जाता है। ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे इसका आयोजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर भी आपको छठ पूजा का सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इतिहास के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो छठ पूजा है इसका जो व्रत है वो सबसे पहली बार माता सीता ने रखा था भगवान श्री राम के साथ में। जब माता सीता और भगवान श्री राम जब वापस आते हैं वनवास से जब वो वापस आते हैं, तो आप सबको पता है कि जब वो वनवास में गए थे तो उसके बाद में रावण को मारा था और उसके बाद में वो वापस आते हैं अयोध्या। तो यहाँ पे बताया जाता है कि माता सीता और भगवान श्री राम जब वापस आते हैं तब वहां पर उन्होंने रावण को मारा था। तो रावण को जो मारा था ना, उसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं उसका पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला था उनको ये व्रत रखने के लिए। तो माता सीता ने और भगवान श्री राम ने इस व्रत का आयोजन किया था। ये जो व्रत रखा था माता सीता ने, ये व्रत 6 दिनों तक यहाँ पे उन्होंने पूजा की थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूजा का आयोजन किया गया था ये गंगा नदी के तट पर किया गया था। इसीलिए अगर आप देखें कोई ना कोई रिवर जैसे यमुना, गंगा, या मान लीजिए किसी एरिया में अगर रिवर नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे जो स्वच्छ जगह होती है जहां पे नदी का बहाव होता है या कोई झरना होता है, कोई ऐसी अगर प्लेस होती है जहां पे वाटर फ्लो हो रहा होता है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले इसका आयोजन गंगा नदी के किनारे मुंगेर में किया गया था माता सीता के द्वारा। ये जो छठ पूजा का आयोजन है सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि सिर्फ माता सीता के साथ में ही नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है जो महाभारत के अंदर कर्ण थे, ये जो कर्ण थे ना ये बहुत बड़े भक्त माने जाते थे सूर्य भगवान के। और ऐसा भी माना जाता है कि कर्ण के पास में जो पावर थी या फिर उनके अंदर जो तेज था, ये तेज भी क्यों था, क्योंकि ये भगवान सूर्य के भक्त थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण थे ना ये क्या करते थे, रोज भगवान सूर्य को अर्घ देते थे, यानी कि जल चढ़ाते थे। आपके घर में भी मम्मी बोलती होंगी कि रोज सुबह उठ के 2 मिनट जरा भगवान को दिया करिए और सूर्य देवता को अर्घ दिया करिए। तो ये काम आप भी किया करें, अच्छी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कर्ण जो थे वो यहाँ पर ऐसा करते थे, इसीलिए उनके अंदर इतना तेज था। तीसरी चीज जो यहाँ पे हिस्टोरिक है वो जुड़ी हुई है द्रौपदी के साथ में। आप सभी लोगों ने महाभारत देखी हुई है। द्रौपदी की अगर हम बात कर, टीवी में तो देखी है ना, आई मीन टू से टीवी में, अगर हम द्रौपदी की बात करें तो आप सबको पता है कि पांडवों ने अपना सारी चीजें, हर एक चीज जो है वो हार गए थे। तो द्रौपदी ने भी यहाँ पर इसी व्रत का आह्वान किया था, जिसके बाद में इनको सारी चीजें जो हैं वो वापस मिल जाती है। तो ये कुछ हिस्टोरिक पॉइंट्स हैं जिनको लेके आज भी जो पूजा है वो पूजा पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मनाई जाती है। अब अगर हम इसमें थोड़ी से उन पॉइंट्स को ले आए कि इसमें किसकी पूजा होती है और ये पूजा किसको डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो छठ पूजा होती है ये छठी मैया को डेडिकेटेड है। ये पूजा सूर्य भगवान की जो बहन है, जो सिस्टर है ना, उनको डेडिकेटेड है और उन्हीं को छठी मैया कहा जाता है। ये जो हम यहाँ पे छठी मैया की बात कर रहे हैं ना, ये कौन होती है, ये होती है सृष्टि माता। सृष्टि माता, और यही क्या है, इनको रक्षक माना जाता है, किसका, बच्चों का। ठीक है, इनको क्या माना जाता है, बच्चों का रक्षक माना जाता है। तो ये जो पूजा होती है ना, ये स्पेशली जो महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए या फिर अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए, उसके लिए ये जो व्रत है ये रखा जाता है। तो ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है किसको, षष्ठी मैया को। नेक्स्ट चीज, ये जो व्रत होता है, यानी कि जो एक ये इमोशन है जो हर एक
व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है कि दिवाली पे भले ही छुट्टी ना मिले लेकिन छठ पूजा के ऊपर छुट्टी तो मिलनी चाहिए। तो जब दिवाली होती है, दिवाली के छठे दिन से इसका आयोजन होता है और ये 4 दिनों का पर्व होता है। इसमें जो 4 दिन होते हैं उसमें जो सबसे पहला दिन होता है, फर्स्ट डे को क्या कहते हैं, नहाए खाए नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से होती है, 6th डे, यानी कि जो 5 तारीख थी, 5 नवंबर को पहला दिन था जिसे कहा जाता है नहाए खाए। अब जो नहाए खाए होता है इसमें घर की सफाई वगैरह होती है और यहाँ पे इस पहले दिन पे जो प्रसाद बनता है वो सात्विक प्रसाद होता है, जिसमें लौकी, कद्दू, चने की दाल, इन सब और भात यानी कि राइस, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रसाद बनता है। और ये प्रसाद ऐसे नहीं गैस पे बना दिया जाता है, अलग से नया मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, उसके बाद इस प्रसाद को बनाया जाता है। सेकेंड डे जो होता है, सेकेंड डे पे आपको क्या मिलेगा, खीर मिलेगी। यहाँ पे सेकेंड डे होता है खरना। इस वाले दिन पर यहाँ पे जो फास्ट होता है इसमें प्रसाद में आपको मिलेगी खीर, और ये जो खीर होती है इस खीर में गुड़ पड़ती है और अगेन सेम चूल्हे के ऊपर ही इसको भी बनाया जाता है। तीसरा दिन जो आता है यहाँ पे होता है संध्या अर्घ। मैंने आपको बोला ना कि कर्ण जो थे वो क्या करते थे, सूर्य को अर्घ देते थे। तो यहाँ पर क्या है, तीसरे दिन पर यानी कि आज, जब तक आपके पास में ये वीडियो आएगा शायद उस समय पर संध्या अर्घ चल रहा होगा, यानी जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसको महिलाओं के द्वारा पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। और ये जो यहाँ पे अर्घ दिया जाता है ये इस चीज को सिग्निफाई करता है कि हर कोई कहता है कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन ये फेस्टिवल आपको ये सिखाता है कि अगर किसी भी चीज को आप चाहते हो, है ना, तो वो चीज देखो मिलती तो है, बट यहाँ पे ये दिखाया जाता है या फिर ये चीज को समझाया जाता है आम लोगों को कि अगर कोई चीज ढल रही है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि उसका उदय होगा। तो यहाँ पर क्या है, संध्या अर्घ होता है, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ पर बनता है हम सब का फेवरेट, क्या बताना पड़ेगा मुझे, ठेकुआ। तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन भिजवाने वाला है खाने के लिए। उसके बाद में जो चौथा वाला दिन होता है उसे हम कहते हैं उषा अर्घ। क्या कहते हैं, उषा अर्घ, यानी कि जो उगता हुआ सूर्य होता है उसको यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। महिलाएं जाती हैं, जो भी रिवर है, गंगा है, यमुना है, या फिर जो भी रिवर उनके आसपास के एरिया में होती है, वहां पे वो लोग जाते हैं, पानी में खड़े होके अर्घ देते हैं जब उगता हुआ सूरज होता है उसी टाइम में। सुबह सुबह के टाइम पे आप देखोगे तो काफी भीड़ होती है। तो यहाँ पर ये 4 दिनों तक ये जो सेलिब्रेशन है इसका आयोजन किया जाता है। बट आप सबको पता है कि आजकल यमुना की बात करें या गंगा नदी की बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो क्लीन मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं। और यमुना में तो आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा झाग बनता है। तो गवर्नमेंट ने काफी सारी जगह पर क्या किया, आर्टिफिशियल तट बनाए हुए हैं, अलग से यहाँ पे चीजों को क्रिएट किया गया ताकि रिवर भी सुरक्षित रहे और पूजा भी आराम से हो जाए। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। कल छठ पूजा का आखिरी दिन होगा, तो एक बार फिर से सेशन को वाइंड अप करने से पहले आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जितने भी की फैक्ट्स आपको बताए हैं हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। तो चलिए मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में और कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपको और आपकी पूरी फैमिली को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।